नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्रेडा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए हम जैसे कि प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो जस्ट इससे पहले के जो 20 प्रश्न हिंदी के थे वो हमने इससे पहले देखे थे और सेट नंबर था हमारा तीसरा। यदि आपने पिछले 20 प्रश्न नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न हम संस्कृत के देखेंगे, 10 प्रश्न हम इंग्लिश के देखेंगे और 10 प्रश्न हम विज्ञान के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत के प्रश्नों से। तो 21 से लेकर के 30 तक हम देखेंगे कुल प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। पहला प्रश्न यहां पर है 21 नंबर की मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीडयंता। इस श्लोक कांश में प्रीडयंता का अर्थ जो है वो क्या है, ये बताना है। पीड़ित करने वाले हैं, अभिनंदित करने वाले होगा, प्रियमान होगा या अंत तक प्रिय। ये जो श्लोक आप देख पा रहे हैं, एक्चुअल में इस श्लोक की और भी लाइनें हैं, पर यहां पर श्लोक की स्टार्टिंग की 2 ही लाइनें दी गई हैं। 2 लाइनें इसमें और हैं, वो मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं क्योंकि पूछा यहां पर जो गया है। पहले मैं आंसर की बात करूंगा, फिर मैं पूरी सारी चीजें बात करूंगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन बी वाला अभिनंदित करने वाले बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, मनसी जहां पर जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है मन में, वचसी लिखा है इसका होता है वाणी में, काय मतलब होता है शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा का अर्थ होता है पुण्य रूप अमृत से भरे हुए। फिर ये लिखा है जो त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी, इसका मतलब होता है आपका त्रिभुवन मतलब या त्रिभुवनम पूरा पढ़ लीजिए इस टाइप से भी, तो इसका होता है तीनों लोकों को। और उपकार ये अलग करेंगे ना, त्रिभुवन अलग है और छोटे ऊ की मात्रा उग इसके साथ चली जाएगी, तो उपकार और श्रेणी भी, उपकार श्रेणी भी का मतलब होता है उपकारों की पंक्ति से। और प्रीणयंता मतलब होता है प्रसन्न रखते हुए या अभिनंदित करने वाले, दोनों में से आप कोई भी चीज कह सकते हैं। तो ये आपका होता है पूरा। इसका जो श्लोक है उसका मैं एक अर्थ बता देता हूं। इसमें कहने का क्या मतलब है कि मन वाणी और शरीर में सकर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण तीनों लोगों को अनेक प्रकार के उपकारों से कल्याण करने वाले और दूसरों के थोड़े से भी गुणों को सर्वदा बहुत बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले जो सत्पुरुष होते हैं वो संसार में कितने हैं, अर्थात ऐसे सज्जन बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं। ये पूरा आप इसका इस श्लोक के बाद की जो 2 लाइनें उसका मिलाकर जो है वो अर्थ होता है। और ये जो श्लोक है आपका नीति शतकम से जो है वो लिया गया है। 22 प्रश्न देखते हैं। कदली फलम शब्दार्थ से को अर्थ, इसका अर्थ आपको बताना है। कदली फलम केला को कहते हैं, कदम्ब को कहते हैं, कटहल को कहते हैं या पपीता को कहते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। इजी सा प्रश्न है, कदली फलम केला को जो हम कहते हैं यही सही हो जाएगा। 23 प्रश्न कह रहा है कि जो अव्ययी भाव समास है उसमें कौन सा पद जो है वो प्रधान होता है। दूसरा पद, पहला पद, तीसरा पद या अन्य पद। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से पहला जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पहला पद प्रधान होता है। उसके अलावा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, इन सब में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है। और जो आपका द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये तीनों ही चीजें ध्यान रखिएगा, आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भवताम पद में विभक्ति वचन जो है वो कौन सा होगा। तृतीया एक वचन, चतुर्थी द्विवचन, षष्ठी जो है वो बहुवचन या पंचमी एक वचन। बताना है आपको भवताम पद में विभक्ति वचन कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो भवताम लिखा है ये भू धातु नहीं है, ये आपका भावत होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। भावत के आपको शब्द रूप देखने होंगे, धातु रूप इसलिए नहीं देखना होगा। देखिए षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी ये सब ऑप्शन में दे रखा है इसलिए। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, षष्ठी बहुवचन होगा। क्योंकि जब रूप चलते हैं तो षष्ठी में आपका भवताहा, फिर भवतो, फिर भवताम चलता है, इस टाइप से चलता है और भवताम ही पूछा गया है। और कोई भी देख लीजिए तो ताम वाला जो है उसी साइड में आता है, उसके नीचे जस्ट सु करके आता है, जैसे राजसु इस टाइप से। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 प्रश्न कह रहा है कि अस्मद पद का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा।
तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि अस्मत् जो है यहाँ पर रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो आपका अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्मा भी, फिर महाम चलता है ना, चतुर्थी पूछा गया तो चतुर्थी में आपका एक वचन में क्या आ रहा है, महाम आ रहा है, तो ए वाला आपका ऑप्शन होगा। उसी में ही आगे आवाभ्याम और लास्ट में आपका अस्मभ्यम इस प्रकार से चलता है। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्मद युष्मद ये सब पूछे जाते हैं तो ये आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26। पावकाह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो पावकाह शब्द जो है उसका सही संधि विच्छेद होगा डी वाला, प प्लस अकाहा ये जो है वो होता है, कई बार पूछा भी जाता है अलग अलग एग्जाम में, याद रखिएगा। 27 प्रश्न देखते हैं। करणीय पद में कौन सा प्रत्यय होगा। तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कत प्रत्यय या कतवत प्रत्यय। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला अनियर प्रत्यय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 प्रश्न कह रहा है कि छायेव ताम भूपति स्वगच्छत सूक्ति जो है ये किस ग्रंथ की है। अच्छा प्रश्न है। कादंबरी, रघुवंशम, शिशुपाल वधम या मुद्रा राक्षस। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला रघुवंशम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सूक्ति है ये आपकी रघुवंशम जो है इससे ग्रंथ की है। 29 प्रश्न कह रहा है कि अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप जो है वो क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से लट लकार में जो रूप है वो चलते हैं, धातु रूप। तो आपका लट लकार में अस्ति, स्ताहा, संति, असि, स्थाहा, स्थ इस टाइप से चलते हैं। और मध्यम पुरुष में देखिए तो स्था आ रहा है, तो डी वाला आपका ऑप्शन यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शब्द रूप धातु रूप पर आधारित एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिए और उस पर बेस्ड ही सब अधिकतर रहते हैं। जैसे कि पुल्लिंग वाले आपने याद कर लिया एक, तो पुल्लिंग वाला कोई भी आएगा उसी पर ही आधारित अन्य भी होते हैं, आप निकाल सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट 30 प्रश्न संस्कृत का। इसके बाद हम प्रश्न इंग्लिश के देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि मातृ स्वस्त्र का अर्थ जो है वो क्या होगा। मौसी होगा, मामी होगा, नानी होगा या चाची होगा। 4 ऑप्शन है, इस प्रकार से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। मातृ स्वस्त्र जो है इसका अर्थ जो है वो क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन ए वाला मौसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मातृ स्वस्त्र का अर्थ मौसी जो है वो होता है। स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम हमारे इंग्लिश के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। सेंटेंस आपका है द एम्प्टी वेसल डैश मच। तो यहाँ पर साउंड्स मच आएगा, कॉस्ट्स मच आएगा, सेटल्स मच आएगा या फिर रोअर्स मच आएगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा बताना है आपको, कौन सी प्रोवर्ब यहाँ पर यूज होगी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। साउंड्स मच आपका होगा द एम्प्टी वेसल, साउंड्स जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32। कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द सेंटेंस। सेंटेंस है आपका कि आवर स्कूल लाइब्रेरी बोasts ऑफ मैनी डैश एडिशंस ऑफ द डैश क्लासिकल राइटर्स। तो 2 फिल इन द ब्लैंक जो है यहाँ पर ओल्ड एशियंट आएगा अलग अलग में, एशियंट और एशियंट अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। और अलग तरीका क्या है, यहाँ पर कैपिटल कर दिया गया, यहाँ पर स्मॉल कर दिया गया। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है एशियन न्यू और चौथा ऑप्शन है ओल्ड ओल्ड। तो बताना है आपको इन ऑप्शन में कौन सा जो है वो आएगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही सही होगा, ओल्ड और एशियंट, यानी कि मैनी ओल्ड एडिशंस ऑफ द एशियंट क्लासिकल राइटर्स, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यूजिंग प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस है आपके दे हर्ट देयर सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, वन हर्ट वन सेल्फ। 4 ऑप्शन है, इस प्रकार से बताना है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यूजिंग प्रोनाउन इन द सेंटेंस।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आई हर्ट माई सेल्फ, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू द गिवन वर्ड। डिम जो है यहाँ पर बताना है पार्ट ऑफ स्पीच के लिए, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या नन ऑफ दीज। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं सभी, इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिले थे, जिससे पहले पेपर हो चुका है उसमें भी और आगामी भी देखने को मिल सकते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, आपका कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी एडजेक्टिव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 35। प्रश्न क्या कह रहा है, पैराग्राफ पर आधारित है और पैराग्राफ बहुत ही छोटा है कि एवरी मैन बिफोर ही अंडरटेक्स एनी वर्क शुड केयरफुली वेट द रिस्पेक्टिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट माइट रिजल्ट फ्रॉम हिज एक्ट, वेदर इट राइट टू डू the particular act in questions and whether he has the power do it. One should first think and then act. If this rule is followed, much time and labor are saved and much miserly and repentance prevented। इस प्रकार से आपका पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ पर आधारित पहला आपका प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट शुड ए मैन डू बिफोर डूइंग एनी वर्क, और चार ऑप्शन इस पर बेस दे रखे हैं कि शुड वेट केयरफुली द प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, या फिर शुड पॉन्डर ओवर इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, या फिर शुड नॉट वेट द रिस्पेक्टिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या नन। तो बताना है आपको, पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है कि कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, शुड पॉन्डर ओवर इट्स आफ्टर इफेक्ट्स। 36 कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट, WEIGH। ए ऑप्शन है आपका पॉन्डर, बी ऑप्शन है आपका वेट, सी ऑप्शन है आपका वे टू और डी ऑप्शन है रेस्ट। तो आपको इसका अर्थ जो है वो बताना है। बात करते हैं चलिए आंसर की, तो पहले ही आपका ऑप्शन पॉन्डर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 37। द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज, सिनोनिम मतलब होता है आपको समानार्थी बताना है, एंटोनिम पूछा गया होता तो अपोजिट बताना होता। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो एमनेस्टी का अर्थ आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एमनेस्टी का अर्थ होता है किसी को आप माफ़ी दे दें, क्षमा कर दें, इस टाइप के सेंस में यूज़ होता है एमनेस्टी। तो सिनोनिम इसका बताना है, पेनाल्टी होगा, जस्टिस होगा, पैरडॉन होगा या रिलीज होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से छांटना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इसका जो समानार्थी है, सिनोनिम है, वो पैराडॉन होगा, जिसका अर्थ होता है क्षमा करें। तो यही आपका सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एमनेस्टी को हम आम माफ़ी भी कहते हैं। 38 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव चेंज्ड इनटू पासिव वॉइस। तो ये पासिव वॉइस वाला पूछा गया है सेंटेंस कि द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल। अब इसे चेंज करके आपको बताना है कौन सा सही होगा। ये सब पिछले वाले सेट में मैंने आपको जब इंग्लिश वाले प्रश्न कराए थे एक एक रूल रेगुलेशन के साथ बताया था कि जहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है सब्जेक्ट, तो द गर्ल आपका कब आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। फिर आप वॉज वर जो है इसके साथ जाएंगे तो द गर्ल आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, वॉज वर की जगह वॉज लगाएंगे। तो ये वर वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, हैड वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, दो ऑप्शन बचेंगे। फिर आपका जो वॉज वर है उसके साथ और क्या लगता है, तो आपका बीइंग लगता है जो कि आपके बी वाले ऑप्शन में लगा हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। तो द गर्ल वॉज बीइंग चेजिंग जो है ये आईएनजी से थर्ड फॉर्म में लगती है तो चेस्ड हो जाएगा, और जो आपका इसका जो सब्जेक्ट होता है वो बाई से जुड़ जाता है तो बाई द डॉग्स आपका हो जाएगा। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक की स्पेलिंग गलत लिखी है, BLANK होती है। विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब, यहाँ पर आपको एडवर्ब फिल करना है। आई राइट वेरी डैश केयरफुल आएगा, केयरफुली आएगा, नोटिस आएगा या फ्यू आएगा। चार ऑप्शन में छांटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन केयरफुली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई राइट वेरी केयरफुली, ये आपका जो है वो होता है, कई बार ये सेंटेंस आप नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट इंग्लिश का प्रश्न, इसके बाद हम 10 प्रश्न देखेंगे। साइंस के प्रश्न आपका है कि विच वन ऑफ द अल्टरनेटिव इज करेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। तो चार सेंटेंस दे रखे हैं, आपको सही जो है वो छांटना है क्योंकि करेक्ट लिखा हुआ है। पहला यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर। दूसरा आपका कह रहा है
व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डरिंग। तीसरा कह रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ द अपसेंट। चौथा कह रहा है ही डाइड ऑफ हिज कंट्री। इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर। कॉज मतलब होता है वजह, कि क्या जो है उस मर्डर की वजह थी, उसी के संदर्भ में ये पूछा गया। तो ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ओ नहीं होता, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है सी। तो यहाँ पर मर्डरिंग लिखा है तो मिसप्रिंट ही है, ये ओ नहीं होगा, CAUSE होता है। ये जो है स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, CAUSE, ये सी लिखा हुआ है। कॉज होता है CAUSE, जो दूसरे मैंने स्पेलिंग लिखी ये सही है, बाकी मर्डरिंग नहीं होगा, मर्डर ही होगा। तो ए वाला ही आपका जो है वो सही होगा। बढ़ते हमारे साइंस की 10 प्रश्नों की तरफ, 41 से लेकर 50 तक। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 41 प्रश्न कह रहा है कि पशुओं विशेषता जो दुधारू जो गौ हैं उनके अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक जो है वो है। चार ऑप्शन है अजो स्पाइरिलियम, अजोला, एजोटोबैक्टर या राइजोबियम। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। पशुओं विशेषता जो दुधारू गौ हैं उनके अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ABCD में से बी वाला आपका ऑप्शन अजोला जो लिखा हुआ है, अजोला, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, याहू है या सभी है। तो किसके माध्यम से आप निःशुल्क ईमेल सेवा भेज सकते हैं, तो सभी ही आप आपके कहेंगे, तो यहाँ पर ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे अब देखिए तो जीमेल का ज़्यादा यूज़ होता है, ये सब पहले ही ज़्यादा यूज़ होता है, रेडिफ मेल वगैरह तो अब बहुत रेयर यूज़ होता है। और ये कंप्यूटर का प्रश्न आपका साइंस में उठा के दे दिया है। अगला है ईमेल पत्ते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, वैधानिक नाम तथा फोन नंबर, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। तो ऑप्शन ABCD में से छांटना है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ये भी आपका प्रश्न लगभग लगभग कंप्यूटर ही का है, तो डी वाला आपका ऑप्शन प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 प्रश्न कह रहा है कि अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। फूल से प्राप्त होता है, पत्ते से प्राप्त होता है, अधपके फल से प्राप्त होता है या फिर मूल से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही होगा, अधपके फल से जो है वो प्राप्त होता है। 45 प्रश्न कह रहा है कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित जो वाहक तरंगे हैं उनकी आवृत्ति जो है वो है 10 किलोहर्ट्ज, 100 किलोहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज या 100 मेगाहर्ट्ज। तो इस प्रकार से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, उसके संदर्भ में जो है वो पूछा गया है। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन 10 मेगाहर्ट्ज जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 46। ये भी कंप्यूटर का रख दिया गया, इन्होंने पेपर बनाते बनाते कुछ क्वेश्चन 2-3 कंप्यूटर के रख दिए हैं। कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिस हमें सभी करने हैं तो कंप्यूटर भी सही। ईमेल की फुल फॉर्म बतानी है आपको, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। बात करते हैं चलिए आंसर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो सही हो जाएगा। यही जो है आपकी ईमेल की फुल फॉर्म होती है। 47 प्रश्न कह रहा है कि माध्यम 1 है, जल 2 है, इस्पात 3 है, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। यानी कि पहला जो है माध्यम है, दूसरा जल है, तीसरा इस्पात, मतलब इस टाइप से दे रखे हैं अलग अलग। माध्यम का मतलब ये पहला माध्यम नहीं है, मैंने थोड़ा सा बोला गलत तरीके से, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि माध्यम आपकी मेन हेडिंग है, जिसमें पहला जल है, दूसरा इस्पात है और तीसरा नाइट्रोजन है। इन तीनों का जो क्रम है, इसमें ध्वनि की चाल को आपको आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बढ़ते क्रम में रखना है, अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे। यहाँ पर आरोही लिखा है इसलिए छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी जिसकी ध्वनि की चाल जो है
सबसे ज़्यादा होगी उसे आप रखेंगे बाद में, और जिसकी चाल सबसे कम होगी उसे आप रखेंगे सबसे पहले। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी सबसे पहले आप रखेंगे नाइट्रोजन को, फिर आप रखेंगे पहला वाला यानी कि जल को, और उसके बाद रखेंगे इस्पात को। तो ये आपका क्रम होगा, नाइट्रोजन, जल, इस्पात, ये आपका सीरियल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका छोटे से बढ़ते हुए क्रम में है। 48 प्रश्न कह रहा है कि अफीम का मुख्य अवयव जो है वो क्या है? मार्फिन है, हेरोइन है, एट्रोपिन है, क्विनीन है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। अफीम का मुख्य अवयव जो है वो कौन सा होता? चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो मार्फिन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो है वो होता है। देखते हैं हमारा अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद वाला प्रश्न पूछेंगे आपसे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो आप सभी का एक लाइक तो बनता ही है, ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो ऐड हो जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 49 प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी क्या है? एसी है अल्टरनेटिव करंट, और डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज जो है उसका उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की, तो आपका ऑप्शन लास्ट वाला बिल्कुल सही होगा कि एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ही ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न है आपका, जिसका आंसर आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके, कि पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन है वो उत्पादित किससे होती है? घास से होती है, शैवालों से होती है, वृक्षों से होती है, या धान के खेतों से होती है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका देते हैं। इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। टोटल में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में भी हेल्प करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।